वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के आखिरी दो सेगमेंट्स में मुझे स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब, और स्काइप के ज़रिए हमें लाहौर से ज्वाइन कर रही हैं मुस्लिम लीग नवाज़ की मेंबर सूबाई असम्बली उज़्मा कारदार साहिबा। गुफ्तगू का आगाज़ जो है वो कारदार साहिबा से करेंगे। उज़्मा साहिबा, बाकी मामलात पे तो हम बाद में बात कर लेंगे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स का मामला है, आप लोग फॉर्म 45 क्यों नहीं लेके जा रहे, लेकिन पहले मुझे ये बताइए कि इस वक्त जो पाकिस्तान के अवाम हैं वो अपने बिजली के बिल हाथ में उठाकर दुहाइयाँ दे रहे हैं, वो वादे कहाँ गए? 2017 का आपने कहा था कि दौर लौट आएगा, जो बिजली के बिल हैं, गैस के बिल हैं, जो अशियाए ज़रूरिया हैं उनकी कीमतें, इस बजट ने तो अवाम की चीखें निकाल दी हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। देखिए, बात सारी ये है कि हमने बिल्कुल वादा किया था और 2017 में लोड शेडिंग 18 घंटे की ख़त्म की थी, ये भी सबके सामने रिकॉर्ड पे है। लेकिन द प्रॉब्लम इस के उसके बाद से जो अब हालात हुए हैं, आपने देखा है कि 500 अरब की जो बिजली है वो पाकिस्तान में चोरी हो रही है, और इस 500 अरब में से 150-200 अरब सिर्फ केपी के सूबे में हो रही है। और वहां पे आपने ये भी देखा है कि वहां पे हुकूमत जो है वो, उज़्मा साहिबा, आप चोर को पकड़ेंगे या मुझसे पैसे लेंगे जो वो चोरी कर रहा है? आप चोर को पकड़े, आप चोर को पकड़े, हम आपके साथ खड़े होंगे, लेकिन मसला ये है कि यहाँ पर जो लाइन लॉसेस हैं, जो कैपेसिटी चार्जेस हैं, उसकी मद में जो बंदा बिल देता है, क्या उसका ये कसूर है? आप लोग आवाम से नहीं हैं, आप लोग आवाम से जुड़े हुए हैं, लोग इस वक्त ये दुहाई दे रहे हैं। देखिए, अगर आप मुझे मौका देंगे तो जी प्लीज कंप्लीट कीजिए, लेकिन इस पहलू पे भी रोशनी डालें, आप प्लीज कंप्लीट करें। मैं बिल्कुल उस मौजू पे आ रही हूँ, ये जुड़ी हुई हैं दोनों बातें। जो बिजली चोरी होती है ना, तो उसका जो खमियाजा होता है वो यहाँ पे हम पंजाब में भुगतते हैं, वो यहाँ पे आपके बिलों में आपको नजर आता है। क्यों? क्योंकि हमने कैपेसिटी चार्जेस तो देने हैं ना। हमने जो अब आईपीपीज जहां से जो हमारी बिजली प्रोड्यूस कर रही है, उनकी तरफ से तो बिजली जा रही है, तो वो उनको तो हुकूमत पाकिस्तान ने ये आईपीपीज के गलत ये मुआहदे भी आपके दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, आप लोगों के अदवार में हुए, जब ये मुआहदे कर रहे थे उस वक्त ये अंदाजा नहीं था कि क्या इसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। और देखिए, बात सारी ये है कि आईएमएफ के प्रोग्राम में हम जा रहे हैं और मजबूरी है। 2017 में खुदाफिज कह दिया था, लेकिन बहुत सारा कर्जा, कम से कम 80% ज्यादा लेके और फिर साइन करके कॉन्ट्रैक्ट भागने की वजह से हमें फिर मजबूरन आईएमएफ के पास जाना पड़ रहा है। और उनकी सबसे पहली शर्त ये है कि आप जो बिजली प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो गैस प्रोड्यूस कर रहे हैं, आप सब्सिडी दे रहे हैं लोगों को, इस सब्सिडी को आप खत्म करें। ये सबसे पहले शर्त है। और जो 9 अरब की ट्रांस अभी आनी है, 9 अरब डॉलर की, वो इन शराइत के साथ जुड़ी हुई है। तो आप या फिर पाकिस्तान चला लें, या फिर आप कहें कि जी हम बिजली के बिल नहीं देंगे। दो ही बातें हो सकती हैं। तो ये जो अगर आईएमएफ है और आईएमएफ के कहने पर ये सब कुछ किया जा रहा है, तो 28 मई को मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सदर बने थे आपकी जमात के। 29 और 30 तारीख को जाती उम्रा में आप लोगों ने जो इजलास किया था, हमें तो ये खबर दी थी कि मियां साहब जो है उनके साथ बैठकर मशावरत हो रही है बजट बनाने के लिए। तो बजट अगर आप लोगों ने खुद नहीं बनाया, आईएमएफ ने बनाया, और उसके ऊपर आपकी वफाकी काबीना में बैठे हुए एक इंतहाई अहम वजीर ख्वाजा आसिफ साहब, आई होप कि आपने उन्हें सुना है कि वो इस बजट के हवाले से और आईएमएफ के हवाले से क्या कह रहे हैं। मैं आपके पास वापस आता हूँ। मस्ती खेल साहब, उज़्मा कारदार साहबा की आपने बात सुनी, वो ये कह रही हैं कि अब सुबैयत भी, आपको पता है कि यहाँ पर तो बात ये चल रही है, वो ये कह रही हैं कि चोरी वहाँ पर होती है खैबर पख्तूनख्वा में, और पंजाब के अवाम को उसका खमियाजा भुगतना पड़ता है। योर टेक। मुझे बहुत शुक्रिया नकवी साहब, आपने मुझे मदऊ किया और मुझे मौका दिया कि मैं अवाम के जो ये टची इश्यूज़ हैं इस पर अपना माफ़ ज़मीर बतौर पार्लियामेंटेरियन भी और एक आम पाकिस्तानी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर की हैसियत से भी। मेरी बहन ने जो बात की है, शायद मेरी बहन को ये अंदाज़ा नहीं है कि पिछले 20 सालों में हमने आईपीपीज़ को 800 अरब रुपया जो है वो हमने पे किया है कैपेसिटी चार्जेस के मद में। और मैं ये साथ कहना चाहता हूँ कि तकरीबन 8,000 अरब हमने पिछले 20 साल में कैपेसिटी चार्जेस की मद में आईपीपीज़ को पे किया है। और पिछले साल 2000 अरब जो है हमने वो कैपेसिटी चार्जेस की मद में उनको पे किया है। और जो आपका जो डिफेंस बजट है वो 2000 अरब रुपए का है जी।
और जहां तक मैंने अभी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश की है, एज पर नेप्रा ऑफिशियल रिपोर्ट जी 2.1 ट्रिलियन जो है आपने इस करंट ईयर में आपने जो है वो आईपीपीज को देना है, और आपका जो सर्कुलर डेट है वो 5.7 ट्रिलियन जो 507 अरब रुपए है। तो मैं नकवी साहब, मेरा कहने का मकसद जनाब ये है कि आपने बड़ी अच्छी बात की है जी। आप एक बेचारे गरीब को, छोटे रेडी वाले को आपने इतनी बिजली महंगी कर दी है। आपने जो है ये हाथी पाले हुए आईपीपीज की शक्ल में जो ख़जाना लूट के ले गए हैं, जो मुल्क को उन्होंने, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की मईशत को जो एट स्टेक लगा दी है, और पाकिस्तान एक एटॉमिक पावर है और 7वीं बड़ी फ़ौज है, 25 करोड़ का मुल्क है। आपने उसकी मैं समझता हूँ कि वजूद को ख़तरे में डाल दिया है कि आपने ये हाथी पाले हुए हैं। ये किसी ना किसी ए और बी जो है हुक्मरान, उनसे ये कनेक्टेड हैं। आईपीपीज वाले बिजली पैदा करते हैं, बिजली हम पे नहीं बाय भी नहीं करते शाह साहब, बाय भी नहीं करते, प्रोड्यूस ही नहीं होती, कैपेसिटी में हम देते जा रहे हैं। मुझे कहने दीजिए कि ये जो आज हुक्मरान आए हुए हैं, पिछले 50 साल से कौन हुक्मरान है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नवाज। 3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर बने हैं, दूसरी दफ़ा शहबाज शरीफ बने हैं, 5 दफ़ा तो इस घर में प्राइम मिनिस्ट्री आई है, 6-7 दफ़ा ये चीफ मिनिस्टर बने हैं। मैं समझता हूँ कि ये और पीपल्स पार्टी बेचारी जो हमें क्रिटिसाइज़ करते हैं इमरान खान को, वो तो 4.25 साल रहे हैं। पाकिस्तान की 76 साल तारीख में 4.25 सालों वालों को तो ये क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिन्होंने ये भारी रिश्वतें लेके, भारी कमीशन लेके ये IPP जो है हम पे मुसल्लत किए हैं। तो ये सर्कुलर डेट जो हम पे आ गया है, तो मुझे कहने दीजिए शाह साहब कि इतनी ज़्यादा गमो गुस्सा है अवाम में, और इतने ज़्यादा ये बढ़ चुके हैं रेट्स कि गरीब अवाम के ये बस में नहीं रहा। यहाँ पे नफसा नफसी का आलम होगा। और मुझे ये कहने दीजिए कि अगर हुक्मरानों ने अकल के नाखन न लुए तो यहाँ श्रीलंका का रूप धार सकती है। आप उस्मा कारदार साहब, मुझे ये बताएं कि आप ये जो बिजली के बिल हैं, आप लोगों ने 200 यूनिट 300 यूनिट आवाज़ें लगी, अब आप लोग अपने इंट्रोड्यूस करवा रहे थे, हमें अजमल जामी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। अजमल जामी साहब, मैं ज़रा उस्मा कारदार साहबा से एक सवाल कर लूँ, फिर मैं आपके पास आता हूँ। उस्मा कारदार साहबा, ये जो बात कर रही हैं सनाउल्लाह मस्तीखेल साहब भी, आप ये बताइए जो वादे किए थे 200 यूनिट 300 यूनिट, वो तो अब हम भूल जाएं ना। इसका मतलब ये है कि जो फ्री बिजली के वादे थे वो सब झूठ था, 2017 की कहानी थी। अब इस नए माहौल में, इस नए कीमतों में हमें जीना सीखना होगा। नहीं, बिल्कुल ये वादों पे हम कायम हैं। और पंजाब में खास तौर पे मैंने फाइनेंस मिनिस्टर से ये बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी हमने उतने, जितनी हमारी चादर है उतने हम पांव फैलाएंगे। पहले साल में हम 100 यूनिट वालों को सोलर पैनल देंगे, दूसरे साल में हम 200 यूनिट वालों को देंगे, और तीसरे साल में 300 यूनिट वालों को देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जितनी भी गुंजाइश पैदा होगी उससे अवाम को सहूलत देंगे। मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रही हूँ, ये जो IPPs का ये जो कहानी सुना रहे हैं ना आपको PTI वाले, 12,000 मेगावाट ग्रिड में डाले थे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के जमाने में 2013 से 2018 तक। इन्होंने 2018 से लेके 22 तक मैं कहती हूँ 50 भी नहीं डाले ग्रिड में इन्होंने जो मेगावाट। कोई इन्होंने ना कोई डैम बनाने की इन्होंने कोशिश की, ना इन्होंने चोरी रुकवाने की कोशिश की। ये वो खमियाजा है जो हम अब भुगत रहे हैं। ये जो बिजली पैदा होती है KP में, ये पूरे पाकिस्तान में जाती है, ये फेडरल हुकूमत के अंडर होती है, और ये एक प्रोपोर्शन के मुताबिक कैपेसिटी चार्जेस हम इसलिए नहीं दे पा रहे हैं क्योंकि उसकी बिजली जो है वो रास्ते में डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। सही। अच्छा, मुझे जरा अजमल जामी साहब के पास जाने दें। अब जब डंडा फेरा गया है तो अब चीखें निकलनी शुरू हो गई हैं, अब ग्रिड्स पे जाके हमले करने शुरू हो गए हैं चीफ मिनिस्टर के साथ। सही। तो मैं आपके पास वापस आता हूं। अजमल जामी साहब, बिजली का बिल मौसूल हो गया? बिल्कुल हो गया। तो की ख्याल है? ख्याल ये है कि बिजली के बिल गले पड़ेंगे, क्योंकि जो ऐलानात किए गए थे उन ऐलानात के ऊपर हुकूमत पूरा नहीं उतर पा रही। उसे IMF की कंडीशंस करार दीजिए, उसकी इनकी मिसमैनेजमेंट करार दीजिए। मसला ये नहीं है जो उस्मा कारदार साहबा फरमा रही हैं, या आपके मोअज़्ज़ज़ मेहमान फरमा रहे हैं, या आपकी क्यूरी है। ये है कि मैं एक आम शहरी के तौर पर शायद ये सब बर्डन लेने को तैयार हो जाऊं अगर मुझे ये खबर मिले या मुझे ये इत्तला मिले
कि मेरे पार्लियामेंट लॉजेस की तजीनो आराइश पे इतने अरब रुपए गद्दियां, कुशन, पर्दे, ड्रेसिंग टेबल चेंज करने पे पैसे नहीं लग रहे मेरे टैक्स के। अगर मुझे ये पता चल जाए कि 104 नए स्वीट्स बन रहे हैं पार्लियामेंट लॉजेस के, जिसके ऊपर 8.6 अरब खर्च हो चुका है, वो नहीं हो रहे। अगर ये मुझे पता चल जाए कि जो जीवार मेस 1 है पंजाब में, लाहौर में, वहां पे जो 1 अरब से जायद तजीनो आराइश के लिए नाम पे लग रहा है, वो नहीं लग रहा। अगर ये मुझे इल्म हो जाए कि जो 29 नए 20, 21, 22 ग्रेड के ऑफिसर्स के लिए DHF फेज 9 में निगरान हुकूमत में उज़मा बुखारी ने वजाहत की, उस दौर में जो बजट मंजूर हुआ उसमें 20 करोड़ और ऐड हो रहे हैं। अगर ये मुझे इल्म हो जाए कि ये तीनों काम नहीं हो रहे, और मुझे साथ ये भी इल्म हो जाए कि मेरे हुक्मरानों ने बशमूल इमरान खान, जरदारी साहब, नवाज शरीफ साहब, सब ने अपनी अपनी जायदाद से 25% बेच दी है क्योंकि मुल्क कर्जे में है। अगर मुझे ये इल्म हो जाए आम शहरी के तौर पर, तो मैं बिस्मिल्लाह ये बिल देने को तैयार हूं। लेकिन मुझे अगर ये पता चले कि 5000 लीटर पेट्रोल है, फला सफरी सहूलियात है, फला ड्राइवर है, फला शोफर है, फला लॉजेस है, फला के ऊपर फला खर्च हो रहा है, तो मैं ये समझूंगा मेरे हक पे डाका है। ये बयानिया हुकूमत वक्त बनाया करती है। अगर मेरी हुकूमत मुझे ये कह रही है कि मुल्क तारीख के नाजुक तरीन दौर से गुजर है, 78,000 अरब डॉलर का कर्ज हमने देना है और IMF के अंदर हम जकड़े हुए हैं, तो मुझे मेरे हुक्मरानों की जानिब से कुछ हिस्सा बांटते उन्हें दिखाई देना चाहिए, फिर मैं कुर्बानी दूंगा। लेकिन अगर दी अदर वे अराउंड पिक्चर होगी जो मैंने बयान की है, तो फिर माजरत है, क्योंकि इस तरह से ये बिल इनके गले में पड़ेंगे। टोबा टेक्सिंग में आपने देखा 4 चुकमुक बाहर निकले, सड़क ब्लॉक की, ताजर इत्तेहाद बाहर आ रहा है, पेट्रोलियम वाले आके कह रहे हैं कि हम कल से पेट्रोल पंप बंद कर रहे हैं। ऐसे काम नहीं चलता। हुक्मरानों के पास ये जो मेरी पार्लियामेंटेरियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, ये मस्कीन, गरीब, फाकाकश नहीं है। सही, अल्लाह ने इन्हें बहुत दिया हुआ है। इन्हें चाहिए कि ये वॉलंटियरली ऐलान करें कि मुल्क वाकई ताजुक दौर से गुजरा है, हम मराज छोड़ते हैं अवाम के लिए। सही, जामी की बजाय मेरे टैक्स से पैसों से अपने सोफों की गद्दियां तब्दील कर रहे हैं, अपने पर्दे तब्दील कर रहे हैं, अपने ड्रेसिंग टेबल्स तब्दील कर रहे हैं, तो मुझे सवाल उठाने का हक होगा। सही, हुक्मरानों के लक्षण जाहिर है कि गरीब आवाम के ऊपर आप तमाम बर्डन डाल देते हैं। मुझे ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा।